जो लोग मेरे इस चैनल पर नए हैं या फिर मेरा ये वीडियो किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं, वो मेरा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज के सियासी तमाशे के सफर को शुरू करते हैं। मौजूदा नए भारत में अब जज नेता बनने लगे हैं और मुल्क की आवाम खुद सड़कों पर फैसला सुनाते हुए जज बनने लगी है। एक खास सियासी दल के नेता भगवान बनने लगे हैं और भगवान चुनावी मुद्दा बन ही चुके हैं। अल्लाह रहम करे। दोस्तों, भारत में सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास फैलाने में सरकार और मीडिया खुद मददगार बने हुए हैं। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 51A(H) में इंडियन सिटीजन्स के लिए साइंटिफिक सोच, ह्यूमैनिटेरियनिज्म और सुधार के सेंटिमेंट्स को डेवलप करना एक फंडामेंटल ड्यूटी बनाया गया है। इसके अलावा अजूबा या दिव्य तरीके से किसी बीमारी के इलाज का दावा करने वालों पर ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954 के तहत कार्रवाई करने का प्रोविजन है। इसके जरिए भी सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास पर रोक लगाने का काम होता है, लेकिन सियासी तमाशे के तहत मुल्क में ऐसे अंधविश्वास पर रोक लगाने के बजाय उसे एनकरेज किया जा रहा है। बागेश्वर धाम में एक औरत की मौत हो गई है। वो किडनी की मरीज थी, चमत्कार की उम्मीद में वहां गई थी। ये चमत्कार धीरेन्द्र शास्त्री का नहीं, गोदी मीडिया का पैदा किया हुआ है, जो सुपारी लेकर पाखंड का नॉर्मलाइजेशन और पॉपुलराइजेशन कर रहा है। फर्जी बाबा धीरेन्द्र शास्त्री को अपने अंजाम तक पहुंचने से पहले आसाराम और राम रहीम की तरह अभी और लीलाएं दिखानी है। वैसे आश्रम में 2 लोग गायब हैं, जमीन कब्जे और पैसे का तमाशा भी जारी है। खैर, जिस दिन भांडा फूटेगा, सियासत जनता के लिए एक और बाबा खड़ा कर देगी, क्योंकि यही साहिब का नया भारत है। पूरा मुल्क जानता है कि वो आदमी बहुत ओवर कॉन्फिडेंट है। पूरा भारत उसकी ड्रामेबाजी को पहचानता है। उसकी पोशाक, उसकी सेल्फी और उसका मेकअप हमेशा मीडिया में सुर्खियों में बना रहता है। पूरे देश ने हजारों बार उसकी ऊटपटांग हरकतें टीवी पे देखी हैं। मुल्क की आवाम जानती है कि वह अव्वल दर्जे का बेशरम शख्स है। पूरा भारत उसको छिछोरा, बदतमीज और बड़बोला समझता है। वो जब कभी टीवी पर आता है, हर बार वो एक नया ड्रामा दिखाता है। उसकी फूहड़ता, उसके करतब, उसकी बकवास और उसके छिछोरेपन इतने ज्यादा चर्चा में रहते हैं कि हम सभी ये भूल जाते हैं कि वो एक बेहतरीन एक्टर भी है। मैं बेशरम रंग के चलते सुर्खियों में रही दीपिका पादुकोण के हस्बैंड रणवीर सिंह की बात कर रही हूं। वैसे आपके मन में जिस आदमी का ख्याल आया है, वो क्यों आया, ये आप खुद ही सोच लें। खास तौर पर अगर आप उसके भक्त हैं तो हंसिए मत, थोड़ा ध्यान से सोचिए। रणवीर सिंह की जगह आपको दूसरे शख्स का ख्याल क्यों आया? वैसे हकीकत यह है कि इंसान के चेहरे की झुर्रियां बताती हैं कि वो कभी हंसे थे। सिर के सफेद बाल आपकी देखभाल दिखाते हैं और जिस्म के घाव आपके जिंदा होने का सबूत देते हैं। भारत की 2/3 आबादी के लिए वाकई ये वक्त घाव देने वाला है। बेइंतहा बेरोजगारी और महंगाई से जूझती मुल्क की सोसाइटी के लिए रोजी रोटी का सवाल राइट विंगर हिंदू ऑर्गेनाइजेशन से भी परहेज नहीं कर रहा है। कानपुर देहात में जिस मां बेटी की जलकर मौत हुई, उसका बेटा बजरंग दल का मेंबर था। सत्ता ने उसे मुसीबत के वक्त बुलडोजर के आगे बेसहारा छोड़ दिया। कहा जा रहा है कि अडानी भी इसी तरह छोड़ दिए गए। अब उनके तेवर कमजोर पड़े हैं, वो भी घाव गिन रहे हैं। दरअसल सत्ता कभी कभार बीच बीच में इधर उधर दिखा देती है कि तब साथ चलना आपकी मजबूरी थी और सत्ता की भी। लेकिन अब सिर्फ सत्ता है, मजबूरी नहीं। नए भारत में सत्ता ने कुर्सी पर कब्जे के तमाम फॉर्मूले सीख लिए हैं। उसे पता है कि आप बेशक आज साथ नहीं हैं, पर कल जरूर होंगे।
साथ होना आपकी मजबूरी है। अडानी और डीबी पावर का 7,000 करोड़ का समझौता खटाई में है। सेठ की लुटिया डूब चुकी है, घाव बचे हैं। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के सीनियर नेता आजम खान भी अपने घाव गिन रहे हैं। आजम खान के बेटे और समाजवादी पार्टी के विधायक अब्दुल्ला आजम की भी विधानसभा सीट रद्द कर दी गई है। अब्दुल्ला आजम को ट्यूसडे को 15 साल पुराने एक मामले में 2 साल की सजा और 3,000 रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। इसी मामले में आजम खान को भी 2 साल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन आजम खान पहले ही दूसरे मामले में अपनी मेंबरशिप गंवा चुके थे और किसी भी सदन का हिस्सा इस वक्त वो नहीं है। दरअसल पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव एक्ट के प्रोविजन के तहत 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाया कोई शख्स किसी भी सदन का मेंबर नहीं रह सकता है। इसी प्रोविजन के तहत ही अब अब्दुल्ला आजम को भी आजम खान की तरह अपनी विधानसभा की मेंबरशिप गंवानी पड़ी है। खैर, अब सियासी तमाशा ये है कि जिस मामले में आजम खान और उनके बेटे को सजा सुनाई गई है वो 15 साल पुराना 31 दिसंबर और 1 जनवरी 2008 का है। 31 दिसंबर 2007 की रात रामपुर के सीआरपीएफ ग्रुप केंद्र पर एक आतंकी हमला हुआ था। हमले के बाद पुलिस आतंकियों की तलाश में वाहन की चेकिंग कर रही थी। उस दौरान आजम खान का काफिला वहां से गुजर रहा था। पुलिस ने जांच के लिए उनके काफिले में शामिल व्हीकल्स को भी चेकिंग के लिए रोक लिया था। इससे नाराज होकर आजम खान ने दूसरे समाजवादी पार्टी नेताओं के साथ थाना छजलैट की सरहद में हरिद्वार मुरादाबाद स्टेट हाईवे पर जाम लगा दिया था। इसी गुनाह के लिए अब उन्हें सजा सुनाई गई है। हालांकि सजा के ऐलान के बाद ही आजम खान और अब्दुल्ला आजम ने जमानत करा ली है। आपको बता दूं कि अब्दुल्ला आजम इससे पहले 2017 की विधानसभा में अपनी मेंबरशिप गंवा चुके हैं। वो इकलौते ऐसे विधायक हैं जो 2 बार चुने जाने के बाद भी अपनी विधायकी गंवा चुके हैं। इस तरह अब उनकी फैमिली का कोई भी शख्स संसद और विधानसभा का मेंबर नहीं है। एमपी और एमएलए कोर्ट से मिली सजा के बाद अब्दुल्ला आजम की विधायकी पर खतरा मंडरा रहा था। विधानसभा अध्यक्ष ने वेडनेसडे को उनकी विधायकी पर फैसला लेते हुए उनकी मेंबरशिप को रद्द कर दिया। मेंबरशिप खत्म होने के साथ ही उनकी विधानसभा सीट सोमवार को खाली डिक्लेयर कर दिया गया है और अगले 6 महीने में वहां विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन जल्दी ही इसका ऐलान करेगा। वहीं अगर अडानी के घाव की बात करें तो अडानी ग्रुप एनर्जी सेक्टर की कंपनी डीबी पावर को 7,017 करोड़ रुपए में खरीदने में कामयाब नहीं हो सका है। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी पावर ने बीते साल 18 अगस्त को इस कंपनी को खरीदने से जुड़े दस्तावेजों पर सिग्नेचर करे थे। अडानी और डीबी पावर के बीच हुई इस डील को भारतीय कंपटीशन रेगुलेटर की तरफ से बीते 29 सितंबर को मंजूरी मिल गई थी और अडानी ग्रुप को 31 अक्टूबर 2022 तक पैसे का पेमेंट करना था। इस टाइम पीरियड को 4 बार बढ़ाया गया। पेमेंट की लास्ट डेडलाइन 15 फरवरी 2023 थी, जो वेडनेसडे को खत्म हो चुकी है। और अब अडानी ग्रुप ने इस डील के पूरा ना होने से जुड़ी जानकारी स्टॉक एक्सचेंज को दे दी है। आपको बता दूं कि डीबी पावर के पास छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में 1200 मेगावाट का कोयला बेस्ड पावर प्लांट है। डीबी पावर को खरीदने से चूकना अडानी ग्रुप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि इस कंपनी को खरीदने से अडानी पावर की भारत के एनर्जी सेक्टर में सबसे बड़े पर्सनल थर्मल एनर्जी प्रोड्यूसर के तौर पर हैसियत मजबूत होती। यह अडानी ग्रुप की एनर्जी सेक्टर में दूसरी सबसे बड़ी डील थी, क्योंकि 2021 में अडानी ग्रुप ने 26,000 करोड़ रुपए में एसबी एनर्जी इंडिया को खरीदा था। ये इंसिडेंट बताता है कि अडानी ग्रुप किस तरह अपने फाइनेंशियल हालात को संभालने के लिए समझौता कर रहा है। अडानी पावर के पास 13.6 गीगावाट की कुल कैपेसिटी वाले 5 स्टेट्स में थर्मल पावर प्लांट हैं और 40 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है। लेकिन इस कंपनी पर 30 सितंबर 2022 तक 36,031 करोड़ रुपए का कर्ज है।
अमेरिकी फोरेंसिक फाइनेंशियल कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट आने के बाद अडानी ग्रुप दूसरी बार अपनी किसी डील से पलट रहा है। इससे पहले कंपनी ने 20,000 करोड़ रुपए के एफपीओ को लौटाने का फैसला किया था। खैर, अब अहमदाबाद हवाई अड्डे से कुछ वसूली होगी, कुछ बंदरगाहों से आमदनी की गुंजाइश है जो कभी सेठ की पॉकेट मनी हुआ करती थी। फिर भी सत्ता के साथ रहना मजबूरी है। वहीं श्रद्धा जैसी 2 हत्याओं के बाद भी इंडियन सोसाइटी हिली नहीं है। मजहब के साथ रहना भी मजबूरी है। मजहब भी तो सत्ता ही है। बात चाहे बीबीसी पर छापे की हो या फिर झूठ, पाखंड और मनमानी का ठाका लगाती सत्ता की, आप जितना बोलेंगे सत्ता के साथ ही दूसरे किस्म का सियासी तमाशा खड़ा कर देंगे और खेल चलता रहेगा। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी दूसरे नए सियासी तमाशे के साथ। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों, हमारा पूरा वीडियो और दूसरा और वीडियो देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/dr अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारे ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। मेरा ट्विटर हैंडल है @arshi अजीज खान। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।